ईद मुबारक रौनक भाई। जल्दी से लाइव आता नहीं, बहुत कम वक्त मिलता है मुझे लाइव आने के लिए। आज थोड़ा टाइम था तो सोचा आया हाँ, जाए। वैसे क्या हाल चाल? बस एकदम बढ़िया, आप बताइए। बस बढ़िया। हम तो वेट कर रहे थे कुछ होगा, लेकिन यहाँ तो घोड़ा घोड़ी बन गया। अब पता नहीं होने का नहीं होने का। एक्चुअली काफी सारे लोग कंफ्यूज हैं। मतलब जो डिसीजन मैंने लिया, और कुछ सो कॉल्ड यूट्यूबर अलग अलग तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोई खास बात नहीं है। हमारे साथ बीती हम भी जानते हैं। डिसीजन मेरा, पैसा मेरा, जिंदगी मेरा, प्रॉब्लम मेरे को, डिसीजन हम न लेंगे। तुमको क्या दिक्कत है? तुम यूट्यूब बनाओ, तुमको प्रॉब्लम हुआ, तुम यूट्यूब बनाने आ गए, तुम इधर उधर कंप्लीट कर रहे हो। मेरा प्रॉब्लम हम ना समझे। नहीं आप दादा आप यूट्यूब वीडियो बनाइए, लेकिन मैं जो बात किया उस पर तो एक भी यूट्यूब वीडियो नहीं बनी ना। मैं जिस मुद्दे की बोल रहा हूँ उस पर वीडियो नहीं बनी। मैंने बताया कि मुझे बैन करते हैं और ये लोग मेल भेजते हैं, तो चाचा चौधरी ने इस पे वीडियो नहीं बनाई है। वो जाके ऐसे मतलब प्रोस से इंटरव्यू लेते हैं, जो मैंने कहा था ना 50% को कोई जानते नहीं, उनमें से उन प्रो का लेते हैं। और वो भी बोलते हैं कि हाँ अफरोज भाई का माइंड किसी ने वॉश कर दिया। अरे यार मुझे मेल आया है, मुझे बैन किया जा रहा, मैं बात वो चीज की कर रहा हूँ। तो मतलब ये समझ नहीं पा रहे थे। और चाचा मैं उस चाचा को कभी काफी टाइम पहले ही ब्लॉक मार चुका था, क्योंकि वो सपोनी चाचा जो करण ने नाम दिया था ना, वो सही दिया था, क्योंकि वो लोगों को भटकाता है। बोलता अफरोज का जगह किसी और को प्रो कार्ड मिलता डिजर्व करता वो, तो उसका बाप वहां खड़ा था क्या? इसको मिल पहले तो वो चीज समझ नहीं पा रहा। चाचा एक बहुत बढ़िया स्टोरी डाले हुए लिख के, ठीक है, फिर उसमें उनको असलियत नहीं पता है कि बाप का वीडियो अपलोड। वही सोच रहे। कोई नहीं, उसका देखिए घर चलता है। जेपी तुम्हें भी ईद मुबारक भाई। उसका घर चलता, चलने दीजिए, हमारे वजह से बेचारे का घर चल रहा है, कोई खास बात नहीं है। और आप बताइए आपका कैसा रहा कल का दिन? बढ़िया। थोड़ा मौलाना तो आप बन के रखे हो। कभी कभी रहना पड़ता है ना, कभी कभी रहना पड़ता है कुछ लोगों को साइड दिखाना। नहीं जरूरत नहीं है, अभी जरूरत नहीं है उसका। हम तो वही, हम कल स्टोरी नहीं देखे थे तो हमको एक स्टोरी भेजा, पुरुषोत्तम हमको भेजा, तो हम बोले कि तुमको अभी असलियत नहीं, बहुत लोगों को असलियत नहीं पता है। 2000 वो तो है, मैं जानता हूँ असलियत सबको पता है, पर ये लोग मतलब एक वही चचा है जो गुमराह करने पे लगा है, जिसको बात में क्या कर रहा हूँ और वो किस चीजों पे लोगों से सवाल पूछता है। भाई तुझे ऐसा लग रहा प्रो कार्ड जीतने के बाद तू जेल से रिहा हुआ है? अरे उस बंदे को मिल गया है क्या? उसको बैन किया गया है क्या? उसके पैसे रोके गए हैं क्या? तो उसको क्यों लगेगा? मैं अपनी बता रहा हूँ। तो मतलब चुतियापा वाले सवाल करता है। अरे क्या बोले, उसको चाटने का आदत है, उसको चाटने का आदत है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं तो उसको चाटने के लिए कुछ स्पेशल सवाल बना होता है ना, हर जगह से उसको निकाला जाता है। अभी एक अभिषेक बंडाना या कौन था वो एक शो में उसको मारता। तो काफी सारी चीजें हैं, मैं चाहूँ तो बस बहुत कुछ बोल सकता हूँ, अभी नहीं। ना अमित भाई आप ही को फॉलो कर रहा हूँ। हो जाएगा, जो होना है हो जाएगा। अरे सैम अगर रेड हो सकता है तो रिक्वेस्ट भेज। आईडी नहीं उड़ा, माँ कसम बहुत ट्राई हो रहा था आईडी उड़ाने का, वो आईडी नहीं उड़ा। अरे जिसको जो करना करने दीजिए। बहुत आईडी उड़ने का ट्राई हो रहा है, बहुत जल्दी बहुत अच्छा कमबैक होने वाला है वापस। जरूरी है। कमबैक आपका बैक कब हुआ था? आप पीछे गए कब थे? जबरदस्ती पैर पड़ के अब नेक्स्ट वाला होगा ना। यस भाई, वेज फीस वाला अभिषेक सब कुछ तगड़ा होगा, कोई टेंशन नहीं। सेम रिक्वेस्ट भेजना। सेम भाई डीपी लगा दी। मुबारक इरफान भाई। अभिषेक मदन भाई आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो भाई। गेम कब है? आप इधर कब जा रहे हैं? चंडीगढ़ जाने वाला है ना, जो इसी गेम जाऊंगा, इसी मंथ निकलूंगा 25-26 को। 25-26 को ना। और हाँ, जो रिवॉर्ड मिला उसके लिए कांग्रेचुलेशन। अरे थैंक यू भाई, ये भी जरूरी था। अरे बहुत जरूरी था ना, ठीक है। बहुत ज्यादा, कुछ लोग लूट रहा है और कुछ लोग मेहनत करके अवार्ड ले रहा है, यही फर्क है। झूठा कोई उस तरीके का प्रो कार्ड से तो अटल अवार्ड बहुत तगड़ा है। अब अटल बिहारी नाम पे जो अवार्ड मिला वो ज्यादा अच्छा है उस प्रो कार्ड से, जिसका अभी मेरा सिर्फ एक ही चीज बोलना है कि हम देखिए 2018-19 से क्या जो भी, अब जो 2018-19 का आईबीबी प्रो है वो अभी आके कहाँ खड़ा है? तो जो लोग अभी आईबीबी प्रो बना वो लोग 5 साल बाद कहाँ खड़ा रहेगा? कोई नहीं, 20 में चंडीगढ़ इसी मंथ आ रहा हूँ, 25-26 को। एमडी सादाब आपको भी मुबारक भाई।
फिर एक्चुअली जून में अपना प्लानिंग है यहाँ का गेम का, यहाँ भी आइए, जून में गेम करवा रहे ना, होगा, यहाँ आना है। भाई जल्दी बाकी आएगा। अरे क्या यार सैम भाई, बात नहीं सुनते यार आप, नहीं गोली मार देंगे गाड़ में आपको। सेम वर्कआउट कर रहा है। सैम भाई दूसरे जगह से लाइव आ रहे हैं। गांडू आदमी। हाँ उसमें कोई शक नहीं है, गांडू नहीं गाड़ू है, गाड़ कटवा देंगे। सैम भाई इधर आइए। क्या बोल रहे, भेजे क्या? अरे नहीं, आई एम हैप्पी, कोई एकदम मस्त चल रहा है, बस अभी तो मजा लेना है। अरे भोसड़ी का सैम भाई इधर है, इधर आइए। अरे काय गाली गलौज करते हैं? बहुत दिन से नहीं किया तो क्या करें, कभी कभी कर देना चाहिए। अरे यार कोई ना, सैम भाई आते तो मजा आता। हाँ ये रजत भाई, अरे मजा आता है यार, इसका अलग मजा है, रजत सीधे उड़ा दो। दादा को वो दिखता है जो किसी को नहीं दिखता, और इनको हम वो नहीं अंतर्यामी, दिखता है जो सबको दिखता है। हम अंतर्यामी, हमको दिख जाता है। ईद मुबारक मनोज भाई। अरे यार तोपा इंसान है सैम भाई, आपको यहाँ बुला रहे, आप वहां जाकर अकेले अकेले ट्रेडमिल पे हिलाए। मैं वेज फिश खाता हूँ अभिषेक भाई। ये कितना अच्छा लगता है कि मतलब हम लोग लाइव में जब भी आता हूँ एक पॉजिटिव सबके कमेंट आते और आते हैं, नहीं अभी लेकिन दादा देते हैं तो थोड़ा नेगेटिविटी आ जाता है। जिन लोगों को पता नहीं है वही लोग नेगेटिव कमेंट करेगा। अभी तक जैसे भी जो भी हुआ है आपके थ्रू कभी नेगेटिव वाला कुछ कांड हुआ नहीं है, तो काहे करेंगे। अब आप अपना कभी होगा भी, कभी होगा भी नहीं नहीं, आपके लाइफ में वैसा कुछ पार्ट नहीं है ना कि आपको नेगेटिव कुछ करना पड़े। अब आप अपना एक डिसीजन लिए, ठीक है, उस डिसीजन से अगर 5 लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है तो वो उनका प्रॉब्लम है, वो आपका थोड़ी प्रॉब्लम है। मेरा डिसीजन, हम अपना लाइफ अगर जी रहे हैं उसमें मेरा घर वालों को, मेरे आसपास के लोगों को, मेरे भाई को, मेरे लोगों के लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ये इंपॉर्टेंट है ना, कि बाकी लोगों के लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो लोग भी बिजनेस कर रहा है, वो लोग भी बिजनेस कर रहा है, हम पेमेंट कर रहे हैं। उसके बाद बिजनेस के बाद का जो प्रॉब्लम हो रहा है कि इंडिया के बाहर जगह 20-20 लाख रुपया लगा रहे हैं, उस पैसा को लगाने के बावजूद हमको फोन करा के बोला जा रहा है इस बंदा को तुम सारा कॉल आउट से निकालो। इस बंदा को कॉल आउट, लोगों को नहीं पता था, हमको पता है ना। इसे फोन करके तुम बोल रहे हो कि इस बंदा को कॉल आउट से निकाल दो, ये क्या था भाई? तुम फोन करके बोल रहे हो आप इस बंदा को कॉल आउट में नहीं आना चाहिए जस्ट बिकॉज ही इज मुस्लिम। भोसड़ी का है, छोड़िए ना, क्या छोड़े इसका माँ का चुदो लौड़ा। तुम फोन करके भोसड़ी का बुलवाते हो कि इसको मत लो कॉल आउट में, है ये सब लोगों को नहीं, सब जरूरी है ना, ये सब पता होना चाहिए ना। अरे इतना नहीं, ठीक है, मुझे साइड होना था। मेरे समझ में आ गया, मेरे देर समझ में आया, जिनको अपना समझ के रखा था वही ऐसे निकले, तो मैं खुद साइड हो गया ना। मुझे विवाद नहीं करना है, मुझे किसी चीज पे विवाद करना ही नहीं। देखिए विवाद हम भी क्या बोल रहे हैं कि जो प्रैक्टिकल मेरा वे ऑफ टॉकिंग है हम इसी में एक्सप्लेन कर रहे हैं, बट ये हुआ है ना एक्चुअल में। नहीं, ये तो हुआ है ना। बात सुनिए, एक जो आदमी सही रहेगा ना वो एक बार में एक वीडियो बना के अपनी बात बोल देगा। आज वो चचा डेली मतलब मुझे लोग स्क्रीनशॉट भेजते हैं, मैं तो चमन झिंगे को कभी ब्लॉक किया, डेली वीडियो फोटो वीडियो, क्योंकि वो गलत है, वो अभी भी साबित नहीं कर पा रहा कुछ, वो चीज है। नहीं जिस साबित होगा 4-5 लपड़ पड़ेगा उस दिन उसको साबित हो जाएगा। ठीक है, चाटना, अरे भाई तुम एक्सप्लेन करके डालो ना, कोई भी चीज डालो एक्सप्लेन करके बढ़िया से डालो। तुमको आधा नहीं पता, आपके पीछे पड़ गया। फिर और एक रिसेंटली एक बहुत बड़ा बंदा था, ठीक है, कि बरगलाया जाता है, फुसलाया जाता है, बहकाया जाता है उस टीम वर्क में। मतलब जब आसपास ही इतना दोगला लोग भरा रहता है, किस पे ट्रस्ट करना है। बॉडी बिल्डिंग के नाम पे तो 10 में से 9 लोग पीछे पड़े रहते हैं कि कब आपको काठी करेंगे, कब आपको नीचे गिराएंगे। हर चीज मुझे पहले से पता थी, मैं 4 महीने से वही सोच रहा था कोई डिसीजन लूं। और जाहिर सी बात है, देखो मैं जब वीडियो बनाया तो उसी समय मुझे बाहर जाना था, साहिल भाई से भी बात हुई और काफी चीजें मुझे जानने को मिली और हर चीज मेरे सामने आ गई। और वो चचा सेम को बोलता है कि पता तुमको कैसे पता, हो सकता है ये मेल डुप्लीकेट हो, ये हो गया। तो हम लोग के सामने स्क्रीन रिकॉर्डिंग हम लोग खुद करके निकाल रहे हैं। मतलब कोई नया माइंड वॉश करना, डाइवर्ट करना। कोई नया कॉल सेंटर बनाएगा स्कैम का, स्कैम का कॉल सेंटर बनाएगा वो लोग कि चलो जितना है उल्टा पुल्टा भेजे, मेल भेजा, ऐसा चल रहा है क्या? और बात जो पॉइंट वो बोलता है कि ना कॉन्ट्रैक्ट पेपर में है ना छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ होता है तो एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। उस चमन झिंगे को ये नहीं पता, उसमें लिखा हुआ होता है कि हम प्रो शो कार्ड जीतने के बाद कोई और शो नहीं खेल सकते, जज नहीं बन सकते। तो ये चीज तो वो चमन बता ही नहीं रहा है कि हाँ ये गलत है, लोग प्रो शो भी खेल रहे हैं, दूसरे शो भी खेल रहे हैं। इस चीज पे वो बात नहीं कर रहा है जो सच है, इस चीज पे वो कुछ बोल ही नहीं रहा है।
उसका भी वीडियो है, जो सच नहीं है उसी को सच साबित करने में लगा है। उसका भी वीडियो है क्या उसके पास, बीबी हुई का? अरे उसका गेम तो ऐसे बच्चा बच्चा किसी का होगा, पता नहीं, हो सकता है ब्लैक मेलिंग पता है ना, बोलता नहीं हूँ मैं, बोलता नहीं हूँ ये। हम तो बोलेंगे ना, सर पे पानी ऊपर चल जाएगा तो सब कुछ अब हम तो बोलेंगे, हमको थोड़े, हमको अब खेलना है, हमको कुछ करना है, हम तो बोलेंगे ना, असलियत बताएंगे, हम यूट्यूबर थोड़े हैं, हम तो अपना दिल का बात बोलेंगे ना, हमको जो पता है हम तो बोलेंगे। और किसी को अगर लाइव ऐड होना है तो हो जाइए, मेरे पास 5 मिनट है, कोई भी मेरे साथ लाइव आ सकता है। कहाँ गए यार सैम भाई, कहाँ चले गए यार? सेम कुछ ये सैम साहब भाई समंदर में नहा के और भी नमकीन होने गए हैं। दादा को सैम भाई हवा मत नहाइए समंदर में, टोपी पहनना पड़ कोई जाएगा, भी क्या रिक्वेस्ट जाएगा? भेजिए, ऐड करते हैं। अनुज टोपी मिल के था तो भी ईद मुबारक हो। अरे शुक्रिया भाई, केतन भाई आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। आ जाओ लाइव। आपका कैसा रहा गलगदी? मेरी तबीयत थोड़ी गड़बड़ हो रखी है। रिक्वेस्ट भेजो बारबल बार बार उससे पूछता कम। इनको ऐड करिए, इनके कुछ सवाल जवाब होंगे, इनको ऐड करिए। ये बहुत बड़े आहूजा जी के बहुत बड़े आहू हैं, आहू। ऐड हो जाओ तुम पुरुषोत्तम। बात करने में प्रॉब्लम हो रहा है। क्या हुआ, दिक्कत हो रहा है कि क्या? आजमी आपको भी मुबारक हो मेरे भाई। पुरुषोत्तम रिक्वेस्ट नहीं आ रहा था, आ गया, एक्सेप्ट किया हूँ। गांधी जी इनको भी फॉलो किए हैं। हाँ सुभाष चंद्र बोस, आगे सुभाष चंद्र बोस। कब मिले? बताओ, क्या हाल है बताइए, देश को बचाइए, आप देश को बचाइए जल्दी। सुभाष चंद्र जी? बोस ईद मुबारक। जल्दी जल्दी कुछ पूछना है तो पूछ लो। हाँ पूछ रहे बस। आपका काला काला वीडियो आ रहा है। किसका? तुम्हारा नेटवर्क को दादा का? हाईजैक कर लिया गया क्या? क्या? तुम्हारा नेटवर्क को हाईजैक कर लिया गया क्या? अभी 2 जन का आईडी उड़ाया जा रहा था, तुम्हारा नेटवर्क उड़ा, क्या हो रहा है देश में, क्या चल रहा है भाई? सवाल करो तुम। अच्छा पूछ रहे हैं। गाड़ का क्यों निकल गया? इतना धीरे जोर से बोलो, माइक सामने लगा। अब बोलो, काट देंगे तुमको, बहुत देरी कर रहे हो तुम यार। अरे सॉफ्ट सेट फास्ट सेटअप तो बहुत बड़का यूट्यूबर है, जल्दी नहीं, पूछो, यूट्यूबर बहुत जल्दी होगा। यूट्यूबर नहीं है। बोलो आज। तो आप रोज भाई, सबसे पहले आपको नमस्ते करना चाहते हैं और हम आपको और आपसे बात करने का अपॉर्चुनिटी मिला, काफी अच्छा लग रहा है। तो अभी आज आपका तक भी हम फ्यूचर बैठे गोल हुए क्या है? हैं, आज तक नहीं आ रहा है, आज तक मेरा फीलिंग दे रहा, कुछ जल्दी पूछो, 5 मिनट तुम। तो अभी आपका फ्यूचर में क्या स्टेप्स लेने वाले हैं? कुछ पता नहीं, जो ख्वाब था, जो ख्वाब काफी सालों से देख रहा था, वो ख्वाब खुद तोड़ दिया, जो तोड़ा गया है। और अभी ऐसा कुछ प्लान नहीं है। बॉडी बिल्डिंग से क्विट नहीं किया हूँ मैं, फेडरेशन से क्विट किया हूँ। अच्छा, तो आप जैसे फेडरेशन को छोड़े हैं, तो वो आपका अपना पर्सनल चॉइस है या फिर किसी चीज के दबाव में आप दबाव छोड़े नहीं। हैं? कुछ एक मेल मेरे हाथ लगे थे। जैसे मुझे बोला जाता था कि अमेरिका वाले हमें मॉनिटर कर रहे हैं, शो में जाते हैं तो, पर ऐसा नहीं था। शेरो अंग्रेज वो मेल करता था हमें बैन करवाने के लिए। तो उस इंसान को मैंने बहुत सपोर्ट किया था 2020 में, बहुत ज्यादा। पर वही मेल करके बैन करवाते हैं, तो हमारी मेहनत, हमारे पैसे इतना खर्च करके जाते हैं, और फिर फेडरेशन वालों से ये मेल अगर सामने आ जाए तो कैसा लगेगा? तो वहाँ सब कुछ अच्छा, तो आप 1-to-1 कभी बात किया उनसे इस वो बारे में बात क्या? करेंगे नहीं। मैंने तो बोला लाइव आने के लिए, नहीं आएंगे। कहाँ से, किस मुंह से आएंगे? तुम मेरे दोस्त हो, तुमसे मेरा अच्छा रिलेशन है, और तुम मेरे सामने बहुत अच्छे हो, तुम ही मुझे पीछे से मार रहे हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत होगी जब मुझे पता चलेगा कि मेरे सामने आओगे। बस मैटर नहीं खत्म। तो मतलब आपको क्या लगता है कि अगर जैसे आप अभी ये गेम खेलना छोड़ के अगर दूसरा गेम खेल रहे तो उसमें आप इससे ज्यादा ग्रोथ करिएगा या फिर क्या? ग्रोथ ग्रोथ सिर्फ मुझे बॉडी का करना है, और मैं हर साल अपने टॉप नोच पे रहता हूँ। फेडरेशन से कुछ नहीं होता है। आज हमारे यहाँ बड़े बड़े मिस्टर इंडिया, वर्ल्ड यूनिवर्स है, वो आईएफबीबी से है क्या? आईएफबीबी का कौन एक बंदा मुझे बता दो जो इंडिया में टॉप लेवल पे है? संग्राम भाई,
टॉप है, सुहास खामकर भाई, यतिंदर सिंह भाई, नितिन चंदेला भाई, ये सब तो IBBF से है ना। इस फेडरेशन से कौन टॉप में है, किसका बड़ा अचीवमेंट है, कौन ओलंपिया टॉप 10 में गया। तो यहाँ ग्रोथ की बात मेन नहीं अभी हो रही क्या है। ग्रोथ हम लोग कहीं पे भी कर सकते हैं, वो हमारी मेहनत होनी चाहिए। हम ग्रोथ किसी भी फेडरेशन में कर सकते हैं। देखिए मेन अभी क्या चल रहा है ना, अगर एज अ व्यूअर अगर हम बताएं, हम एज अ यूट्यूबर काम नहीं करते, हम एज अ व्यूअर बताएं तो अभी आपके बारे में जैसा चल रहा है मार्केट में, ठीक है, तो आपके बारे में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रहा है उस हिसाब से कुछ लोग आपके बारे में आप शायद बात को सही तरीके से बोल रहे हैं, लेकिन शायद लोग उसको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं या नहीं मिस इंटरप्ट हो जा रहा है। मैं एक चीज तो आप बताऊंगा। मैंने एक चीज बोली कि मुझे प्रो कार्ड जीता 50,000 का चेक दिया गया, वो मुझे नहीं मिला, कोई बात नहीं, मैंने कभी बोला नहीं। फिर शेरू अंग्रेज ने ब्रांड दिलवाया, उसमें 6 महीने प्रमोशन हो गया, फिर बोलते ये ब्रांड छोड़ दो। मैंने कहा पैसे, बोले पैसे भी रहने दो। मैं कुछ नहीं बोला, मैं उनके सपोर्ट में खड़ा रहता हूँ। फिर ये मेरे अगेंस्ट मेल करते हैं। और देखो, मैं अमन क्लासिक में जा रहा था, मुझे मना किया कि आप नहीं जा सकते, बैन कर देंगे, अगर जाओगे तो स्टेज पे नहीं जा सकते, या ये बीबी प्रो नाम हटा के जाना होगा। लेकिन उसी शो में सुनीत भाई जा रहे हैं ना, स्टेज पे भी गए, वो 3 शो में गए, लेकिन मैं जाऊंगा तो मुझे बैन कर रहे हैं। सुनीत भाई जा रहे, और भी प्रोज जा रहे हैं, उनको बैन नहीं कर रहे। तो मेरे साथ खाली ऐसा क्यों किया जा रहा है? ये हुई फर्स्ट चीज। दूसरी चीज, प्रो कार्ड में साफ साफ लिखा है, साफ साफ लिखा है प्रो कार्ड कॉन्ट्रैक्ट पेपर में कि हम गेम नहीं खेल सकते और जजिंग नहीं कर सकते। महेश चौहान गेम भी खेल रहा है, कुछ सुनीत भाई भी गेम खेल रहे प्रो कार्ड जीतने के बाद भी, तो बैन तो यहाँ करना चाहिए ना। पुरुषोत्तम को एक भुवन सेकंड दादा, चौहान का एक मिनट, हाँ बोलिए, अब बैन बोलिए। तो यहाँ करना चाहिए ना जो रूल तोड़ रहे हैं। और मैंने तो वो स्क्रीनशॉट भी लगाया ना कि मनीष गांधी ने साफ साफ लिखा था कि मीट एंड ग्रीट के लिए हम पेड बेसिस पे कहीं पे भी जा सकते, फिर हमें रोका क्यों जा रहा है? और जिसको बैन करना चाहिए उनको बैन किया नहीं जा रहा है। और इस पे वो चर्चा जो है, एक कौन वो चर्चा चौधरी, शकुनी चर्चा, वो बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट पेपर में साफ साफ लिखा हुआ है एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। तो उस चमन को ये नहीं पता कॉन्ट्रैक्ट पेपर में क्या लिखा है। कॉन्ट्रैक्ट पेपर में लिखा है कि हम गेम नहीं खेल सकते, जजिंग नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ जो गेम खेल रहा है, जजिंग कर रहा है, उनको बैन नहीं किया जा रहा है। मीट एंड ग्रीट के लिए जो रूल में है हम जा सकते हैं, तो हमें बैन कर दिया जाता है। एकदम साफ तो बात आप है इसमें। देखो, कोई मैंने बात गलत नहीं बोली, एकदम साफ बात बोली है। जिनको बैन करना चाहिए बैन नहीं कर रहे हैं, और जो रूल तोड़ नहीं रहे उनको बैन कर दिया जाता है हर बार। तो आप ये, जैसे कि आपका जो भी बात चला है अभी, तो उसको निगेटिव ही लिया गया है, पॉजिटिव अगर देखा जाए तो नहीं लिया गया। और आप इतना सारा बात बता रहे हो, ऑलरेडी आप ये सब चीज बात बता चुके हैं, तो आप तो अभी तक क्या रीच आउट किए हैं जो भी मेंबर्स हैं कोई फेडरेशन बात के इस नहीं पे करें। सॉल्व देखो, के लिए? तुम मुझे ही पीछे से मार रहे हो, फिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कहाँ से होगी कि मुझसे बात करोगे? जब हर चीज मेरे आंखों के सामने आ चुकी है, सब चीज मैं देख चुका हूँ, तो फिर बात करने की कोई फायदा ही नहीं ना। ऑलरेडी मेरा नाम वहाँ रेड लिस्ट में जा चुका है। मैं अगर किसी शो में भी जाऊँ तो हो सकता है वहां पे तो मुझे प्लेस ना दे। ये लड़का 2 बार 3 बार बैन हो चुका है, ये हो चुका है, ये रूल तोड़ता है। और देखो, तुम बोल रहे नेगेटिव, मैंने जो पोस्ट डाले हैं, मेरे को 100 200 400 कमेंट भी आए हैं, तो हर कमेंट पॉजिटिव आया है, कोई भी नेगेटिव नहीं आया। और तुम शायद उस इंसान का इंस्टा देख रहे हो जिसको मुश्किल से 40-50 लोग देखते हैं, उसमें 7-8 कमेंट आते हैं, तो वो नेगेटिव वाले कमेंट उसको मिलेंगे। मेरी तरफ से मुझे अभी तक किसी ने भी नेगेटिव थॉट नहीं दिखाया है, और हर इंसान ने मुझे सपोर्ट की है। जितने मेरे भाई है, मेरे इंस्टा फैमिली जितने लोग हैं, उन्होंने सबने नहीं तो सपोर्ट किया है। वही नेगेटिविटी मुझे कहीं नहीं, नहीं मेरा वही चीज कहना है कि आप बातों को मीन्स पॉजिटिवली बता रहे हैं, आप अपनी बातों को रख रहे हैं, बट वो मार्केट में घूम फिर के वो नेगेटिव तरीके से क्या बोला? प्रेजेंट वो हो रहा है, एक ही राइट? इंसान, देखो वो एक ही इंसान है जो मार्केट में नेगेटिव फैला रहा है, जिसको 3-4 शो से निकाला गया। एक अभी दिल्ली में या कहाँ शो था, वहां पे उसका कॉलर पकड़ लिया गया। तो वो उसका काम है, वो एक नीच इंसान है। उसी की वीडियो को मतलब वही खाली है जो नेगेटिविटी दिखा रहा है। वो एक प्रो से बोलता है, तेरे तुम मतलब प्रो कार्ड होल्डर हो, तुमको ऐसा नहीं लगता तुम जेल से छूटे हो जैसे अप्रोच को लग रहा है? बोलता नहीं, मुझे तो कभी नहीं लगा। अरे भाई, मेल तो मेरे नाम पे आया है, मुझे लगेगा ना। बंदिशें तो मुझ पे की जा रही है, मुझे लगेगा ना। तो उसको क्यों लगेगा? उस इंसान का, उसने जिस प्रो कार्ड होल्डर का इंटरव्यू लिया है, उसको लोग जानते भी नहीं, और वो प्रो कार्ड होल्डर बेचारा अपने कोच की फीस भी पूरी पे नहीं कर पाता। सही बात तो हर चीज है। दादा जानते हैं ना?
रोना रोके तो अभी कोचिंग करने आपको करा दीजिए, उसके बाद पैसा आ जाता है, उसके बाद जब आप हार जाते हो तो आप कोच को ब्लेम देते हो। यह एक लड़का भुवन का दिख रहा है, जहां तक आप बता दें, भुवन का बहुत साल पहले का इंटरव्यू था जहां वो बोला था बॉडी बिल्डिंग ऑटोनोमस है, हम किसी कंट्री हम नहीं मानते, हम किसी कंट्री से खेलते हैं। जब इंडिया में आईएफबीबी प्रो शो आ गया तब मालिक यहाँ खेलने आए, हम रिस्पेक्ट करते हैं, बट वो जब इंडिया में आईएफबीबी प्रो शो आया तब जाके भुवन ने बोला हम इंडिया से हैं, उससे पहले वो इंडिया से नहीं था। नहीं वो चीज छोड़ी, यहाँ अभी वो बात नहीं हो रही है। नाम मैंने बहुत सिंपल तरीके में, और मैं हर चीज है ना बिना प्रूफ के कभी बात नहीं करता, मैंने सिंपल तरीके से हर चीज क्लियर की। मेरे पास मेल आया, मेरे पास जो जो चीजें प्रूफ थी मैंने सब दिखाई। लेकिन कुछ एक लोग तो देखो नेगेटिव भी होते हैं, तो वो नेगेटिव, वो कुछ लोग नहीं, वो एक ही इंसान है, तो वो हर चीज को नेगेटिव वे में ही दिखा रहा है। मैं बोल कुछ रहा हूँ और जो चीज मैं बोल रहा हूँ वो नहीं बता रहा। मैं अभी भी बोलता हूँ चचा को कि तुम एक बार भी बोले कि महेश चौहान और सुनील यादव को बैन करना चाहिए, उन्होंने दूसरे शो खेले जो रूल के हिसाब से, बल्कि उन सुनील भाई का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, वो नहीं बोलेंगे। तुम मेरी चीज समझ रहे हो ना, कि मैं कोई रूल नहीं तोड़ा हूँ, लेकिन मुझे उस रूल के लिए बैन किया जाता है, और जो रूल तोड़ रहे हैं वो आराम से खेल सकते हैं। मैं जहाँ मेरी इनकम हो रही है, मैं एज ए गेस्ट कहीं जाता हूँ तो वो मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो रूल तोड़ रहे हैं वो एज ए गेस्ट कहीं पे भी जा सकते हैं, अपनी इनकम भी कर सकते हैं। अच्छा, तो ये चीज जो आप डिसीजन है, ये कितने टाइम से आपके माइंड में चल रहा जापान है छोड़ना है? जापान से आने के बाद मेरे पास कुछ एक हिंट मुझे आ गए थे, मैंने दादा से शेयर किया था, और फिर जिस दिन मैंने डिसीजन लिया उससे 20 दिन पहले मेरे पास सब प्रूफ आ चुके थे। बहुत सारी चीजें आई, अभी तो मैंने एक दो ही चीजें दिखाई है, बहुत सारी चीजें आई है। तो फिर पता चल गया कि कोई फ्यूचर नहीं है, कुछ नहीं है, हम कितनी भी मेहनत कर लें, क्योंकि देखो जो प्रमोटर है या जो भी वो लोग हैं, उनके फैमिली मेंबर तो कभी जिंदगी में बॉडी बिल्डिंग किए नहीं है। हम करते हैं, हमें पता है हमें कितनी तकलीफ होती है, हमारी फैमिली कितना वक्त हमें देती है। मैं अगर किसी कंपटीशन में जा रहा हूँ तो पूरे सेक्रीफाइस, मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, मेरे मॉम डैड भाई, सबको मेरे ऊपर मतलब लगे रहना पड़ता है हर चीज के लिए, कि कोई मिस्टेक ना हो, हर चीज बेस्ट करते हैं। और उसके बाद ये लोग अगर ऐसा करते हैं तो अभी आपका मतलब कंप्लीट डिसीजन वही है, पूरा छोड़ देना है। अगर आपके जैसे मान के चलिए कि अभी आपका डिसीजन रहा कि छोड़ना है और आप अपना बात वगैरह कर रहे हैं, और मे बी अगर नेक्स्ट जो भी पर्सन है वो आपके पास आएंगे आपसे डिस्कस करने, या फिर इस चीज पे आपसे बात करेंगे, क्लियर आउट करेंगे, तो क्या आप रेडी रहेंगे उस चीज को क्लियर आउट करने के लिए? मैं सबसे पहले एक चीज क्लियर कर देता हूँ, मैं तुम्हें लिख के देता हूँ कि जिंदगी में वो लोग मेरे पास नहीं आएंगे क्लियर करने। वो उनके पास वो मतलब वो अपना चेहरा मेरे सामने ला ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें है ना, एक नहीं है, बहुत सारी चीजें वो कभी क्लियर करेंगे नहीं, ये मैं लिख के दे रहा हूँ। और जो डिसीजन मैंने लिया ये मेरे लिए इजी तो था नहीं, मैं 4 महीने से सही से सो नहीं पा रहा हूँ, परेशान हो रखा हूँ कि नेक्स्ट प्रो शो खेलूं या ना खेलूं। तो बहुत सोच समझ के फैसला लिया, और इस पे मैं वापस कमबैक इस फेडरेशन में कभी नहीं करूंगा। अच्छा, तो ये बहुत सारे आपके कलिंग भी होंगे जो प्रो होंगे, राइट? बहुत सारे आपके कलिंग होंगे, दोस्त होंगे जो प्रो होंगे, तो क्या वो आपके साथ इस चीज पे बात उठाए हैं आपको सपोर्ट करने के लिए? देखो मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, तुम भी प्रो हो, दादा भी प्रो है, मैं भी प्रो हूँ, और मैंने अपने भाइयों को, मेरे जितने भी तुम हो प्रो, दादा प्रो, मैंने उनको यही बोली कि आप अपने शो पे फोकस करो, और सब मेरे साथ खड़े रहने के लिए रेडी है। मैंने मना किया है, मैंने खुद मना किया है, ये मेरा मैटर है, मैं खुद देखूंगा। मैं नहीं चाहूंगा कि कोई प्रो मेरे सपोर्ट में बोले और फिर उसे टारगेट किया जाए। अगर तुम मेरे सपोर्ट में बोल दिए और तुम्हारा प्रो शो है, वो तो देख रहे हैं ना, ये उसको सपोर्ट किया था, बेटे को सेकंड थर्ड कॉल आउट में भेज, तुम्हें नहीं पता इस चीज का, लेकिन वो ऐसा कर सकते हैं। तो ये चीज है। तो मैं सब प्रो तो मेरे आप सपोर्ट में है, मैं बहुत खुश हूँ, हर प्रो मेरी सपोर्ट में है, और सबसे मेरी बात होती है, सब लोग हर चीज जानते हैं, पर मैंने मना किया है कि कोई भी प्लीज जो है मैं खुद देख लूंगा, आप लोग मत आना, आप लोग अपने शो पे फोकस करो। तो इसमें मैंने सही किया या गलत, अब तुम बताओ। देखिए, आपके हिसाब से और मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो ये आपका चॉइस है, आप किस गेम को छोड़ रहे हैं और किस गेम को पकड़ रहे हैं, यस, राइट? वो आपके अकॉर्डिंग है, आपका डिसीजन। अगर हम कोई इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, या फिर हम, जैसे मेरा चॉइस है, अगर जैसे हम इंजीनियर हैं और हम किसी आईटी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो अब हमको भाई स्विच करना है दूसरे कंपनी में। अब उस कंपनी में हमको ग्रोथ उतना नहीं दिख रहा है, उतना पैकेजेस नहीं मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम उस कंपनी को छोड़ के दूसरे कंपनी में जाएंगे, राइट? तो हमारी कंपनी में क्या होता है कि ऐसे ही आप दूसरी कंपनी में गए तो पुराने वाले कंपनी को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, पुराने वाले कंपनी को ऐसा कोई टारगेट नहीं करता है, और हम अच्छे तरीके से फिर दूसरे कंपनी में जाकर काम करते हैं, राइट? तो मेरा पर्सनल चॉइस है, तो आपका पर्सनल चॉइस आप बताएं, आपके साथ
गलत हुआ, चीजें अच्छी नहीं हुई, तो आप उसको छोड़ें, राइट? तो और यहाँ मेरा ग्रोथ आपके नहीं था, हिसाब यहाँ से मेरा ग्रोथ रुक गया था। और जिस दिन मैंने अनाउंस हम्म, किया है कि मैं फेडरेशन छोड़ रहा हूँ, आज हर जगह से मुझे इनविटेशन आ रहे हैं, हम्म, क्योंकि यहाँ मैं अच्छा, बंधा हुआ था। यार मैं कंपटीशन में जाता हूँ, मुझे डर लगता है कि कोई फोटो ना लगा दे कि ये स्टेज पे गया, बल्कि ये रूल नहीं है। रूल है कि हम लोग एज ए गेस्ट कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन हमारे इंडिया के रूल के हिसाब से इन्होंने जो अपना रूल बनाया है, उस हिसाब से हम स्टेज पे नहीं जा सकते। अरे तुम भाई, तुम शो करवा रहे हो, तुम एज ए गेस्ट मुझे बुला रहे हो, क्या मैं स्टेज के नीचे रह के तुमसे मोमेंटो लूंगा जो तुम्हें वोट दोगे? इतना भी तो खराब नहीं हो ना मैं कि तुम चार्ज कर रहे हो मुझे। तो वो चीज है ना, तो बन चुका था। और तुम सोच नहीं सकते हो, हर वक्त यही रहता था यार, उस शो में जाना है, पैसे मिल रहे हैं, लेकिन वहां से आता नहीं सर, आप शो में नहीं जा सकते। तो मेरे सामने से जो मेरी इनकम हो रही है वो मैं अपने हाथों से भी रोक दे रहा हूँ ना। हम्म। ग्रोथ तो है ही नहीं अच्छा ना। अफरोज भैया, आप ये चीज बताइए कि आपको एक पॉइंट के लिए ऐसा लगा कि आपको आपको अगर वो लोग टारगेट कर रहे हैं, तो क्या वो पॉइंट होगा जिससे आपको टारगेट कर रहे हैं? नहीं, वो पॉइंट मैं नहीं बता सकता, और दादा से भी उम्मीद अच्छा, करूंगा, दादा भी नहीं बताएंगे। अच्छा। दादा पहले मतलब ही बता ठीक चुके है, हैं। आप वो पॉइंट एक्सप्लेन नहीं लाइव कर का सकते, ठीक है? हम अभी लाइव किए बहुत देर से, तो हम कुछ बोले थे, सुने कि नहीं सुने? दादा छोड़िए, मैं बोला ना कभी इस चीज में नहीं जाता हूँ। अभी नहीं अफरोज भाई नहीं, टोपी पहन लेंगे तो क्या दिखेंगे? अफरोज भाई टोपी अच्छा, पहन लेंगे अरे तो क्या छोड़ो दिखेंगे? ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं ओ, मुझे 1% भी गिल्टी फील नहीं हुआ, मुझे एकदम ये नहीं लगा कि यार मैंने एक गलत डिसीजन लिया है। 1% भी मुझे इस चीज का पछतावा नहीं है, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, और एकदम सही डिसीजन लिया है। अच्छा ठीक है, आप डिसीजन लिए हैं, बट इस बात को इतना पूरा ऐसा ऐसा क्यों किया जा रहा है? आप डिसीजन लिए, वो आपका हाँ पर्सनल डिसीजन है ना भाई। हाँ। अब हम डिसीजन लिए कंपनी को छोड़ने का, तो भाई कंपनी का ऑनर मेरे बात को क्यों ऐसे नहीं, कर रहे हैं? ऑनर नहीं कर रहा है ना, एम्प्लॉय कर रहा है ना, उसका घर चलता है भाई। वो एक पोस्ट डालेगा तो उसको 200-400 रुपए मिलते हैं। तो देखो, मैंने एक वीडियो डाली तो उसने 20-25 पोस्ट डाल दिए होंगे, 400-500 स्टोरी डाल दी होगी, उतनी मैंने भी नहीं डाली। तो वो एक एम्प्लॉय, उसका काम है भाई, उसका घर चलता है, उसका परिवार चलता है हमारे नाम से, गलत न्यूज दे दे के उसका घर परिवार चलता है। तो उसका काम वही है। और तुम देखो, एक रिकॉर्ड है उस चचा का कि जिस शो में भी जाता है कंट्रोवर्सी करवा के आता है। जिस शो में भी गया कंट्रोवर्सी करवाता है। किसी शो में कॉलर पकड़ ली गई। एक शो में ऐसा था कि उसका पोस्टर नहीं लगा, तो व्हाट्सएप में मैसेज किया, अरे यहाँ मेरा पोस्टर नहीं लगा, ये लो तुम्हारे 10,000 वापस। उसका बैनर नहीं लगा तो पैसे वापस कर दिए। तो वो अजीब किस्म का है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता वो इंसानों में भी है क्या। तो वो एक ही इंसान है, तुम देख लो, कोई नहीं बोल रहा है, कोई भी फेडरेशन का या कोई इंसान नहीं बोल रहा है, वो एक लड़का आदमी काम पे लगा अपने। हम्म। लेकिन अब आप डिसीजन ले लिए हैं, तो आप देखिए, यही चीज होता है, आप कहीं से बन जाइएगा तो आपको ग्रोथ रुक जाता है, और यहाँ पे आपको ग्रोथ ग्रोथ नहीं नहीं हो था रहा था, जैसे कि ब्रदर, आपने बताया। ब्रदर ग्रोथ नहीं था, नहीं था। अच्छा, तो अच्छा, ग्रोथ नहीं दिख रहा है, लेकिन अभी ग्रोथ के था ही जो नहीं, यूथ वो हैं, तो मैं चल रहा हूँ ना। जो इसमें इससे ग्रोथ की अब हम वजह से बता नहीं रहे हैं, था। अब ये मेरा पैशन है, मेरा शौक है, इस फेडरेशन से या इस हम्म, ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ कहाँ होता हम्म, है? हम ट्रेनिंग दें, हम कोचिंग दें ऑनलाइन, हम पर्सनल ट्रेनिंग दें, तो वो मेरा काम नहीं है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है ना। मेरा बिजनेस है, ये मेरा पैशन है। तो इस चीज में मैं ग्रोथ को लेकर नहीं आया हूँ। और जब हम्म, ग्रोथ की जहाँ बात होती है, तो ग्रोथ तो ये ऐसे भी नहीं होने दे रहे हैं ना। चलो खुशी होती है कि चलो यहाँ से भी मेरी थोड़ी इनकम हो रही है, तो वो तो होने ही नहीं दे रहे हैं, वहां जाने ही नहीं दे रहे मुझे। तो ग्रोथ तो है ही नहीं, जो है वो और खत्म हो जा रही है। तो यहाँ से हटने के बाद मेरी ग्रोथ हुआ है। अच्छा, आप IFBB प्रो जैसे बने, तो उसके बाद आपका कोई जैसे इंडिविजुअल अगर IFBB प्रो बनता है, तो उसके बाद उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या रहता है? नहीं कहाँ से वो लाएगा नहीं पैसा? नहीं नहीं, नहीं। कोई सोर्स ऑफ इनकम आईएफबीबी के नाम से कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है। पहले लगता था कि आईएफबीबी प्रो कार्ड जीतने के बाद मेरे पास ब्रांड होंगे, ये होंगे, वो होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। प्रो कार्ड जीतने के बाद भी 1-1.5 साल तक मेरे पास कोई ब्रांड नहीं था। तो खाली प्रो कार्ड मिलता है, और कुछ नहीं। एक नाम जुड़ जाता है, बस ये अच्छा रहता है। उस नाम का हम बेनिफिट कैसे उठाना है, हमें वो हमें तय करना है। और जो भी ब्रांड है वो देखते हैं क्या इंसान कितना एक्टिव है, और इसके रीच कितने जा रहे हैं अकाउंट पे। तो आप प्रो हो या ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका इंस्टा हैंडल अच्छा है, आपका रीच अच्छा है, आप हमेशा एक्टिव हो, तो ब्रांड आपको खुद ही ले लेगा। उसको प्रो नॉन प्रो से मतलब नहीं है ना तो जैसे दादा? हमारे भी क्या है कि बिहार में खिलाड़ियों को रोका जाता है, 3-4 यहाँ पे एसोसिएशन चलता है, ठीक है?
तो यहाँ पे एक एसोसिएशन वाला बोलता है उसमें मत खेलो, और खिलाड़ी भी ऐसे हैं कि उसमें नहीं खेलते, जबकि ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट और पेपर भी नहीं है। तो उन खिलाड़ी को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, ये देखो, उनको वही मैसेज यही रहेगा कि आप खुद देखो कि आपके लिए कौन सा फेडरेशन अच्छा है, आपको कहाँ से अच्छा बेनिफिट हो रहा है, आप उस फेडरेशन से ही खेलो। आप अगर कोई आपको रोक टोक करे, ये करे, देखो पैसे आपके, मेहनत आपकी, टाइम वक्त सब आपका लग रहा है, तो वो आपको तय करना है कि आपको किस में खेलना, किसी के दबाव में मत आओ। अगर फेडरेशन आपको मंथली कुछ दे रहा है तो जस्ट मैं बोलूंगा जो फेडरेशन बोलता है वो करो। अगर फेडरेशन की तरफ से कुछ नहीं मिल रहा आपको तो आप रुको मत। तो अभी जो आपके नाम से जो कंट्रोवर्सी चल रहा है, तो वो अभी थोड़ा सा शांत हुआ है या फिर अभी पीक पे ही है? नहीं, देखो मेरे नाम से कंट्रोवर्सी नहीं चल रहा। मैं फिर से वही कहूंगा, वो एक चचा है, खाली वही घुमा रहा है, हाँ, और कोई कंट्रोवर्सी वो नहीं पता है। है हमको, हाँ बस, और वो कौन है देख तो रहे बता हैं। दो। सेकंड वन कोई दूसरा इंसान कर रहा है तो चचा का वो काम है भाई, उसका घर परिवार चलता है। वो लोगों के यूट्यूब चैनल पे 3-3 स्ट्राइक मार के बंद करवाना चाहता है। फिर बोलता है, एक बार विक्की को भी बोला, विक्की का भी अकाउंट उसने हैक करवा दिया, मतलब 3 स्ट्राइक मारवा दिए। फिर बोलता है कि मेरे मैनेजर से बात करो, मतलब 5000 यूट्यूब सब्सक्राइबर वाला बंदा अपना मैनेजर रखता है, और फिर बोलता है मेरा इतना हेरिसमेंट का पैसा लगा। बाद में तो पैसा उसको नहीं दिया गया, तो उसका वही काम है। करण के साथ अच्छा था, उसके अकाउंट पे भी 3 स्ट्राइक मरवा दिए। वो बहुत कोशिश कर रहा है, वो बहुत कोशिश कर रहा है कि हम उसका नाम ले ताकि उसको हाइप, लेकिन सही बोलूं तो अभी भी मुझे उसका नाम याद नहीं है। तो वो एक ही है, कंट्रोवर्सी वही कर रहा है। मुझे अपने मुद्दे की बात बोलनी थी, मैंने बोल दी। अब उस चीज को वो 50, 60, 70 तरीके से बता रहा है, पकौड़ियाँ बना रहा है, समोसे बना रहा है, हर चीज कर रहा है। कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, मुझे अपनी बात बोलनी थी, मैंने बोली। तो आप रिप्लाई बैक क्यों नहीं करते हैं? अरे आप रिप्लाई उसका बैक बात का तो मेरी भी आज तक समझ, मैं क्यों रिप्लाई दूं उसका, उसका चीज मेरे समझ में ही नहीं आता ना कुछ, कि यार यहाँ बात कुछ बोल रहा हूँ, वो कुछ बोल रहा है। रिप्लाई देने का मतलब है कि वो चाहेगा कि उसका रीच बढ़े, वो और लोग उसको देखे। फिर मैं देखा यार इसका तो 50-60 लाइक आ रहा है, 2-4 हजार सही से व्यूज नहीं है, तो इस बंदे को रिप्लाई देके फायदा क्या, क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं मैं और सैम डिवाइन में थे साहिल खान के ब्रांड के साथ, तो मेरा 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था, फिर भी साहिल भाई ने मुझे 8 महीने करवाया, और सैम का 1 साल का था। 6 महीने बाद मैंने स्टोरी दी कि हाँ मेरा ये ब्रांड खत्म हो गया, मैं नए ब्रांड में आऊंगा। तो वो चचा स्टोरी डालता है या कमेंट देता है कि सैम तो शेर है, अफरोज खान को साहिल खान ने निकाल दिया अपने ब्रांड से। तो उस चमन चूतिए को ये नहीं पता कि कॉन्ट्रैक्ट होता है हर चीज का। मेरा वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो मैं साइड हो गया। मैंने पैसे बढ़ाने की बात की तो उन्होंने कहा 4 महीने बाद हम लोग आपका बढ़ा देंगे। तो मैंने कहा सर अभी इतना मुझे मिल रहा है। बोले नहीं, आपको अगर अच्छा मिल रहा है तो प्लीज आप करो। तो बात वही है कि वो खाली गलत इन्फॉर्मेशन लोगों को देता है, कहीं पे भी कंट्रोवर्सी नहीं है। वो चचे का घर चलता है हमारे नाम से। मैं बोल रहा हूँ, आज देखो मेरे नाम के उसने कितने सारे पोस्ट वीडियोस डाले हैं, कितने सारे, लेकिन एक भी बात उसने मुद्दे की नहीं बोली। एक भी बात उसने मुद्दे की नहीं बोली। कुछ मुद्दे की बात नहीं बोली। जहाँ रूल लोग तोड़ रहे हैं वो भी वो नहीं बता रहा है, बस पीछे लगा है। और वो चाहता नाम लूं, ये लूं। मैंने अभी भी बोला कि उसका नाम अभी भी मुझे याद नहीं है। ये सभी भाई कभी तो कभी मतलब मीडिया, आपका बस इंटेंशन था मीडिया के सामने बस मुझे अपना आपका बात को रखना था। रखना। आप जो, हाँ, हाँ, आप जो अपना एक्सप्रेशन था, जो आपका पेन एरिया था, उस चीज को, जो आपका पेन एरिया था, आप उस चीज को वहाँ पे रखना चाहते थे, राइट? मेरी जो लेकिन बात उसको थी मैंने घुमा वो फिरा के रखी। गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। वो पूरे गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा। अच्छा एक चीज देख लो, मैंने कुछ भी बात बोली है, उसने उस पर एक भी बात नहीं बोली। मैंने मेल की बात बोली, उस चचा ने एक भी बार कहा कि अप्रोच के अगेंस्ट मेल किया गया है उसको बैन करने का, क्योंकि वो इंसान सच बोल ही नहीं सकता। मैंने मेल की बात बताई, मैंने पैसों की बात बताई, वो चीजें वो कर ही नहीं रहा। क्योंकि ये सब मैटर हमको ओंकार दादा से ही पता चला, बीच में उनसे जो भी डिस्कशन हो रहा था उसी समय पता चला। तो इस चीज पे हम उतना, क्योंकि कंट्रोवर्शियल था, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल था, तो उससे उस समय आपसे बात करने का मौका भी नहीं मिला, और हम इसमें घुस भी नहीं रहे थे उतना। नहीं मैं देखो, मैं तो खुद अभी आप जैसे, मैं कभी लाइव नहीं आता हूँ, बहुत ना के बराबर साल में कोई एक बार ऐसे ही। ना मुझे कोई कंट्रोवर्सी में आने का शौक रहता है। इस बार कुछ ज्यादा मेरे साथ ये हो रहा था, मैंने कुछ प्रूफ देखे तो मुझे लगा मुझे अब बताना चाहिए। क्यों मैं चुप रहूंगा, जब सब कुछ मेरा है तो मुझे राइट है बताने का। और आगे भी मैं बहुत कुछ बताने वाला हूँ, मैं अभी से बता दे रहा हूँ, बहुत सारी चीजें बताऊंगा। तो तुम बोल रहे हो ग्रोथ की बात, ग्रोथ हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कैसे करें। बिना बॉडी बिल्डिंग के भी कर सकते हैं, मसल मेनिया खेल के भी लोग ग्रोथ कर रहे हैं। तो कोई फेडरेशन की वजह से ग्रोथ नहीं होती है, ग्रोथ करना आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अपने आप को कितना एक्टिव रखते हो। तो मुझे एक
1% भी गिल्टी नहीं है कि मैं इस फेडरेशन को छोड़ा हूँ। हाँ, तकलीफ हुई थी, मुझे काफी तकलीफ हुई, क्योंकि एक ड्रीम था, फिर पता चल चुका था कि वो ड्रीम मेरा कभी पूरा हो नहीं सकता, हो भी जाएगा तो ये लोग करने नहीं देंगे यार। वो इंसान के साथ मतलब रात रात भर में वीडियो कॉल पे रहता था शेरू के साथ, मतलब बड़े भाई जैसे मानता था। वो इंसान खुद मेल कर रहा था यार, कितनी तकलीफ होगी। तो बात ये थी यहाँ पे। लेकिन इसको दूसरी तरीके से तुम जो बोल रहे हो कंट्रोवर्सी, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। एक सिंपल सी बात मैंने अपनी रखी, वो चचा का काम है। हाँ, बस आपने अपनी बात को एक स्ट्रेट वे में प्रेजेंट किया और लोगों ने उसको घुमा फिरा कर गलत तरीके से सोशल मीडिया पे दिखाने का काम किया, राइट? यस वही चीज है। लोगों ने नहीं, मैं फिर बोल रहा हूँ, लोगों का मत बोलो, वो एक ही चमन है, कोई लोग नहीं है। तो इन फ्यूचर अगर नेक्स्ट पर्सन जो है, नेक्स्ट पार्टी अगर आपको इस पे अप्रोच करेगी बात करने के लिए इस चीज पे, तो सॉल्यूशन पे, तो आप ज्वाइन करेंगे या फिर नहीं, इग्नोर करेंगे? अब इग्नोर करना ही सही है। ऑलरेडी मेरा नाम रेड लिस्ट में आ चुका है, 2 बार 3 बार बैन हो चुका हूँ, तो कोई फायदा नहीं है। डिसीजन एक ही लो, सोच समझ के लो, और मैंने बहुत सोच समझ के अपना डिसीजन लिया और मैं अपने डिसीजन पे पक्का हूँ। जैसे वो एक बार चचा ने कोई स्टोरी लगाई तो किसी ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा, बोलता है कि अगर सब कुछ सही हुआ तो अफरोज और सैम कॉम्प्रोमाइज करेंगे, अपोलोजाइज करेंगे। किस चीज के अपोलोजाइज करेंगे चमन? वो लिख रहा है किस चीज का। मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया, जो करना था ठीक है, चलो कोई नहीं, मैंने बहुत टाइम दिया है। अब आज भूख लग रही है मुझे। ठीक है, चलो कभी हो होगा तो फुर्सत में तुम्हारे साथ पर्सनल लाइव आता हूँ। अपने क्वेश्चन लिख के रखो, अपने क्वेश्चन लिख के। आप ये सब चीज बताएं तो थोड़ा ग्राउंड पे इसको और तरीके से हम थोड़ा सा इसका एक होमवर्क करते हैं, फिर उसके बाद आपसे इस पे बात करते हैं। क्योंकि आप जो चीज बता रहे हैं ना, वो चीज आप अपने हिसाब से सही बता रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट जो पर्सन है, जो भी है, उनको ये चीज सही नहीं लग रहा है, उनको इससे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, राइट? एक्चुअली मैं क्या सही बोल रहे हैं, एक चीज बोल रहा हूँ कि मैंने जो चीज बताई उस मुद्दे पे वो इंसान एक चीज नहीं बता रहा है। क्यों नहीं बता रहा है? करेक्ट। तो उसका घर परिवार सब है और हमारे नाम से उसका घर चलता है, ये मैं प्राउडली बोल रहा हूँ। तो मैं इसीलिए उसको रिप्लाई भी नहीं देता, क्योंकि मैं रिप्लाई दूंगा तो उसका घर और ज्यादा चलेगा, और उसका घर चलेगा तो फिर मेरे पास भी मैसेजेस आएंगे, सर अब ये बोल रहा है, ये वो बोल रहा है। तो ऐसे लोगों को रिप्लाई मत दो, उसको जो बोलना है बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उसका वो काम है, बेचारे को वीडियोस पोस्ट डालने के पैसे मिलते, वो अपना काम कर रहा है, अच्छे से कर रहा है, गलत तरीके से अच्छे से कर रहा है, करने दो उसे। चलो ठीक है, तो आप इतना हम लोग जल्दी होमवर्क कर लेंगे, फिर आपसे कनेक्ट हाँ करेंगे। जरूर एनी टाइम भाई। चलो वन सेकेंड, आप सबको ईद मुबारक। दादा ईद मुबारक आपको भी। आपको दादा मौलाना तो लग रहे हैं, कैची भेजूं क्या? पोस्ट करिए, ये वीडियो आप पोस्ट करिएगा या फिर इसको आर्चिव में रखिएगा? मैं पोस्ट नहीं करूंगा, मैं आर्चिव में रहेगा। मैं इसको आर्चिव में रख के और इसको हमको डाउनलोड करके आप भेज दीजिएगा। मुझे लग रहा है तुमसे पहले चचा पोस्ट कर देगा। होगा मेरे पास। इसको आर्चिव में रख। चलो ठीक है, मैं डाउनलोड करके भेज दूंगा। ठीक है, हाँ ठीक है, थैंक यू, बाय।